का रुख करेंगे जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य की जमानत जब्त हुई, जहां पर 35,752 मत पाकर स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी के शुभ नारायण चौहान को 65,843 वोट मिले और बीजेपी प्रत्याशी विजय दुबे को 5 लाख से ज्यादा वोट्स मिले। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा के अजय प्रताप सिंह को 79,999 मतों से हराया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य की जमानत जब्त हुई है। तो 35,752 मत पाकर चौथे स्थान पर स्वामी प्रसाद मौर्य रहे और बीएसपी के शुभ नारायण चौहान को 65,000 से ज्यादा वोट्स मिले और बीजेपी प्रत्याशी विजय दुबे को 5 लाख से ज्यादा वोट्स मिले। वहीं सपा के अजय प्रताप सिंह को 79,000 से ज्यादा वोट्स मिले। तो ये बड़ी खबर कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य की जमानत जब्त हुई। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की जमानत जब्त हुई और चौथे स्थान पर रहे। अमरोहा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर ने जीत हासिल की है। करीब 35 से 40,000 वोट से चुनाव जीते हैं। गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली हारे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न की लहर देखने को मिली। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते नजर आए बीजेपी कार्यकर्ता। तो गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली हारे हैं, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न की लहर थी और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। मैं सबसे पहले तो अपने अमरोहा की जनता को धन्यवाद देता हूं और जो अमरोहा के मेरे भाई बहनों ने जो इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और माननीय मोदी जी के जो काम किए थे देश के अंदर, उनकी वजह से और कुछ मैंने भी काम किया जनता का, तो आज ये जीत आप लोगों की जीत है। और मैं यही बोलूँगा आगे आने वाले टाइम में मैं अमरोहा की जनता की सेवा कर सकूं। उत्तराखंड में एक बार भाजपा ने 5 सीटों पर अपना परचम लहराया है। हरिद्वार लोकसभा पर भी लगातार तीसरी बार भाजपा ने कब्जा किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस के वीरेंद्र रावत को करीब 1.5 लाख के बड़े अंतर से हराया। भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को कुल पड़े वोट का 50%, यहां पर 6,36,048 वोट्स मिले, जबकि 4,80,559 वोट्स वीरेंद्र सिंह रावत को मिले। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से त्रिवेंद्र सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने इस प्रचंड जीत पर जनता का आभार जताते हुए कहा कि हरिद्वार लोकसभा की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा वो हरिद्वार लोकसभा में शहरी क्षेत्रों की यातायात व्यवस्था और ग्रामीण इलाकों में किसानों की समस्या को अपनी प्राथमिकता में शामिल करेंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। धन्यवाद करता हूं हरिद्वार लोकसभा के हमारे तमाम मतदाताओं का, तमाम कार्यकर्ताओं का और तमाम ऐसे लोग जिन्होंने अपने व्यक्तिगत आधार पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर सपोर्ट किया है और सांसद के रूप में मुझे यहां से भेजने का निर्णय लिया है। और उनको आश्वस्त करता हूं कि मेरी ओर से कोई भी ऐसा काम न हो कि हरिद्वार लोकसभा के मतदाताओं को कहीं पर भी शर्मिंदगी महसूस हो। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। ये विश्वास है जनता का कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास इन 10 सालों में हुआ है उसको और आगे बढ़ाएगी। और जो हमारी आने वाली जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम विकसित भारत के लिए मतदान करना है। और विकसित भारत का जो विजन है वो विजन 2047 है, यानी कि भारत की आज़ादी के जब 100 साल होंगे तो हमारा भारत कैसे होगा, उस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये 2024 का चुनाव। इंडिया न्यूज का जलवा लगातार बरकरार रहा। भाजपा के जश्न के दौरान मंच पर एलईडी वॉल लगे, जिस पर इंडिया न्यूज ही चलता रहा। मंच पर उपस्थित मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समेत कई विधायक, सांसद और हजारों की भीड़ भी इस दौरान
नजर आई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंच पर एलईडी लगा था जिस पर इंडिया न्यूज प्रकाशित किया जा रहा था और इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। तो इंडिया न्यूज का जलवा लगातार बरकरार रहा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर चुनावों के दौरान, मतगणना के दौरान, रिजल्ट के दौरान इंडिया न्यूज प्रकाशित किया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर मंच पर एलईडी लगा था जिस पर लगातार इंडिया न्यूज की ओर से की जा रही कवरेज प्रकाशित की जा रही थी और इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे और साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मंच पर मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर इंडिया न्यूज का जलवा लगातार बरकरार रहा। तो इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। तो साथ ही मंच की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एलईडी पर इंडिया न्यूज की ओर से की जा रही कवरेज प्रकाशित की जा रही थी और इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मंच पर मौजूद रहे।